और विधायक मनमोहन बड़ाना ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। वीवीपैट की और ईवीएम की कहीं 1% भी कोई मिसमैच नहीं है। पहले तो आप उस पर आप अपना स्पष्टीकरण कीजिए कि उसको कैसे आप देखते हैं कि अगर इतने पोलिंग बूथों पर अगर वीवीपैट और उसमें ईवीएम में मिसमैच नहीं है तो आप किस आधार पर सरकार पर या जो इलेक्शन कमिश्नर पर या सीईसी पर ये बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और बातें हैं, लोगों तक जाइए, अपनी जो है बात रखिए और एक आपस में मिलजुल कर एक नए जो है देश की एक नए राज्य की स्थापना की बात कीजिए। मेरा तो ये मानना है। बढ़ाना जी, एक बात हो रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बार बार वोट चोरी की बात कही गई है, विधानसभा तक भी पहुंचे थे प्रदर्शन करते हुए, इससे हरियाणा के नागरिकों को भ्रम की स्थिति फैली है? नहीं, देखिए, जनता हमारी बहुत ही समझदार है, उनको सब बातों के बारे में पता है, लेकिन एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं कहता कि सभी लोग उससे भ्रमित होते हैं या उससे बहुत लोग प्रभावित हैं, पर मान लीजिए उससे 1 या 2% भी लोग अगर इस तरह से उनके भ्रम में फंस जाते हैं तो ये गलत है। एक सच्चाई को छुपाने वाली बात है, एक गलत जो है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये जनता के साथ विश्वासघात है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप इस बात पे स्पष्ट अपना जो है बयान दीजिए कि वीवीपैट और ईवीएम में मिसमैच कहीं आपको नजर आई आज तक या नहीं आई। 90 विधानसभा सीटों में आप हरियाणा में जो है चुनाव हुए हैं अभी पिछले साल, उसमें सभी जगह वीवीपैट की जो है गिनती भी हुई है। कोई एक कैंडिडेट, कोई एक पार्टी ये बता दे कि भाई मेरे इस बूथ पर वीवीपैट और ईवीएम में मैच नहीं हुआ था, तो आगे की प्रक्रिया समझ में आती है। लेकिन जहां पे वो उस चीज का कोई आधार नहीं है, वो निराधार बात करते जाए, बेबुनियाद बात करते जाए, उस चीज का कोई औचित्य नहीं है। लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं, आगे आने वाले चुनाव में फिर से इसी तरह का जो परिणाम देखने को मिलेगा और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की बेबुनियाद बातें ना करी जाए। आज विधानसभा में जिस तरह से हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप जो प्रस्ताव लेकर आए थे, उस प्रस्ताव के रखते ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस जो है इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती। हालांकि कांग्रेस ने सदन से बाहर कई बार बड़े प्रदर्शन किए हैं वोट चोरी के मुद्दे पर, लेकिन जब ये मुद्दा विधानसभा में चर्चा के लिए रखा गया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। इस तरह से एक मांग नहीं उठी है विधानसभा के पटल से कि ई वोटिंग भी जो है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, कि ई वोटिंग शुरू हो। जो मतदाता चुनाव के दिन कहीं बाहर होते हैं उनके पास भी विकल्प होना चाहिए कि वो अपना मतदान कर सके। तो यानी कि हरियाणा चुनाव रिफॉर्म की दिशा में एक नया कदम उठाने जा रहा है या उठा सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरह से चर्चा हुई है कि ई वोटिंग भी मतदान के दिन जो है होनी चाहिए, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, चंडीगढ़।